जय हिंद। देखिएगा आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी लाइन में जाना है, जैसे सिविल में हो, बीपीएससी में हो, यूपीएससी में, जो भी लाइन आपका है, बहुत ऐसा होगा जिस परिश्रम से आप चल रहे हैं, जिस लक्ष्य को आप डिसाइड किए हैं, उस लक्ष्य में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। जैसे देखिएगा, आप कहीं अगर जाते हैं तो साइड दाएं बाएं देखते हैं ना कि वहाँ कितना दिक्कत होता है। अगर आप सावधानी से नहीं चलिएगा तो आपको धक्का लग सकता है। तो इसी तरह लाइफ में भी है। लाइफ में आप जा रहे हैं, आपको बहुत ऐसा दिक्कत होगा। देखिए, दिक्कत से जो निकलता है वही निखरता है। कोई अगर हंस रहा है तो बहुत गम से वो झेला होगा, कोई निखर रहा है तो बहुत ऐसा उसको कठिनाई से झेला होगा। अभी देखिए, अभी रिजल्ट आया था, यूपीएससी का रिजल्ट आया था। मान लीजिए एक दिव्या थी, ठीक है, तो उनकी माँ क्या करती थी मालूम है आप लोग को? वो क्या करती थी, वो बर्तन चौका करती थी। क्या वो बन सकती थी? कोई कर सकता था कि बन सकती, लेकिन क्या वो मेहनत की, लगातार मेहनत, कितना उसको प्रॉब्लम आया होगा। लोग ये हमेशा ही चीज़ याद रखेगा, आपका सफलता देखेंगे, आपका परिश्रम नहीं देखेंगे। आपने क्या किया, कितना रात में जागा, कितना भूख पेटे सोया, खाली खाली पेटे सोया, ठीक है। इसलिए आप पढ़ाई कीजिए, दुनिया उसी के पीछे भागता है जो सक्सेस है, अनसक्सेस के पीछे नहीं भागता है। आप ऐसे बनिए, विनर बनिए, लूजर नहीं बनिए, ठीक है। आप भगाइए, आप खुद मत भागिए। कभी भीड़ का हिस्सा आप नहीं बनिए, भीड़ लगाने वाला का हिस्सा आप बन जाए। आप जहाँ खड़े हो जाएं, आपके वजह से भीड़ वहाँ लगे। देखिएगा, हम आपको शरीर के बारे में हम पढ़ाए थे, मानव तंत्र। क्या है? मानव तंत्र। मानव शरीर का तंत्र हम आपको बताए थे। उसमें ये बताए थे, श्वास नली के बारे में बताए थे, पाचन के बारे में बताए, सब हम बता चुके हैं। तो सांस कैसे, श्वसन कैसे लेते हैं, वो भी वीडियो में डाल चुके हैं। आपको अगर देखना है आप देख सकते हैं। कैसे कोरोना वायरस होता है वो भी हम बताए हैं। किसको प्रभावित करता है कोरोना वायरस, वो भी बताए हैं। उसके बाद आपका जो पाचन जो स्टार्ट होता है, मुख से जो पाचन होता है, उसमें कौन सा एंजाइम शामिल होता है, कहाँ जाता है, पीछे ग्रास नली भी हम बताएं। उसके बाद हम कल बताए थे कि आँत पढ़ाएंगे। देखिएगा, आँत में क्या है, हमारा जो आँत शरीर में जो होता है, बड़ी आँत, छोटी आँत होता है। इसमें देखिएगा, हम लिखे यहाँ आपको, हम मुख से भी मतलब बता सकते हैं। लिख इसलिए देते हैं जो आपको मतलब समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए क्या है, हमारे शरीर में लगभग आँत की जो लंबाई होती है 22 फीट का होता है। क्या होता है? 22 फीट का। वो क्या रोटेशन में घुमा हुआ होता है। आप बोलिएगा कि सर जी जो 22 फीट का होता है वो कैसे होगा? 22 फीट का तो हम होबे नहीं करते। वो क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझे? जैसे मान लीजिए ऐसे आके, ऐसे 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 होता है, ठीक है। ऐसे जाके फिर देखिएगा ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे होकर फिर ऐसे चला है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये 22 फीट का होता है। इसी जिसको क्या बोलते हैं आप, स्टोमक, पेट, जिसमें पेट इसी में जुड़ा हुआ होता है, इसी में पेट जुड़ा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 22 फीट का होता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इसमें क्या है, शाकाहारियों आँत की लंबाई, जो खाना वाना नहीं खाते हैं ना, जो मांसाहारी हैं, जो मांस मछली खाते हैं, उनसे ज़्यादा लंबा किनका होता है, जो मांस मछली नहीं खाते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, नॉन वेज, वेज बोलते हैं ना। तो उसका मतलब कि उसका अपेक्षा अधिक होता है। जो मांसाहारी होते हैं उनका कम होता है, जो शाकाहारी, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, उनका अधिक होता है। जैसे देखिएगा, हम लिख भी दिए हैं, शाकाहारियों में आँत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। मतलब जो मांसाहारी है उनसे अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब आगे देखिएगा, भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ तनाव में इसमें मिला सके, ठीक है। मनुष्य की आँत में 2 भाग में बटा होता है, 2 भाग में बांटा जा सकता है। बड़ी आँत, एक छोटी आँत। हम क्या बोले हैं, ये छोटी आँत इतना लंबी होती है, ठीक है, आँत लंबी होती है। अब आगे देखिए क्या है, छोटी आँत 3 भाग विभक्त होती है। देखिए 3 भाग क्या है, देखिएगा, एक होता है ग्राहनी, एक होता है अग्रछुदान, एक होता है छुदान। आपको अगर ना समझ में आए, हम इंग्लिश में लिख दिए, ठीक है, इसमें आप समझ सकते हैं। हम आपको क्या होता है, अपना आँत जो होता है कितना होता है, 22 फीट का होता है, ठीक है। 22 फीट का बोलिएगा तो हम आपको फिगर बना के हम बता देंगे, या डीपी पे हम आपका फोटो, हम उसका आँत का हम डाल देंगे। अब आगे देखिएगा, जो बड़ी आँत जो हम आपको बताए थे, उसका आगे देखिएगा, हमारा जो खाना पाचन होने के बाद कहाँ कहाँ जाता है, ये हम बता रहे हैं। पहले देखिएगा, अमाशय में आता है। क्या आता है? अमाशय, जो पेट जो होता है उसमें आता है। क्या हम खाना खाते हैं, कहाँ आता है खाना? पेट में आता है। क्या आता है? पेट में आता है। पेट में आने के बाद तब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप देखते होइएगा, सॉल देखें, स्टॉल, तौलिया देखें, तौलिया खुदरा नुमा होता है, तौलिया देखें, तौलिया जब देखिएगा उसको छुइएगा तो खड़ खड़ लगता है ना, खुदरा वगैरह होता है। उसी तरह पेट में होता है। पेट में जो होता है, आपका जो भी खाना खाते हैं क्या होता है, स्टोर होता है।
पहले क्या होता है, स्टोर होता है। अगर वो साफ प्लेन अगर रहेगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा बाहर, है कि नहीं। डायरेक्ट छोटी आंत बड़ी आंत में, छोटी आंत में पहले जाएगा तो फिर बड़ी आंत से। तो क्या होता है, भगवान ने बड़ा सोच समझ के क्या काम किए, उसको स्टॉल नुमा बनाए, क्या बोलते हैं उसको, तौलिया नुमा बनाए, खुदरा टाइप का। आपको अगर देखना है तो देख सकते हैं, एक स्टॉल टाइप का होता है पेट में। अगर आपको ये चीज़ देखना है तो खस्सी बकरी का अगर देखते हो, अगर आप लोग अगर खाना खाते हुए मांसाहारी भोजन करते होइएगा तो उसमें देखिएगा जब उसका पेट जब चिढ़ाता है, ऐसे तो कभी देखिएगा, हम देखे नहीं हैं लेकिन अथी का देखे हैं, मुर्गा का देखे हैं, ठीक है, देखिएगा ना पीला नुमा होता है और उसमें तो खुदरा खुदरा नुमा होता है। बकरी का देखिएगा तो बकरी का भी खुदरा नुमा होता है, उसी तरह आदमी का भी होता है। पिताश है, पिताशय देखिएगा तो आपको उसमें भी दिखाई देगा। पिताशय देखिएगा जो आप पिताशय जो देखिएगा तो जैसे मछली वगैरह में देखिएगा, और क्या कहते हैं खस्सी में देखिएगा, फिर आपको मिलेगा मुर्गा में मिलेगा। इस सब में जो कटिंग होता है उस समय आप देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा पिताशय कैसा होता है। कहते हैं ना कि पिताशय फूटा तो तीता तीता हो जाएगा, कहते हैं ना लोग, तो उसमें पिताशय आप देखो। उसी तरह आदमी में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, ठीक है। पिताशय जिस तरह से उसमें होता है उस तरह से मनुष्य में भी होता है। उसके बाद देखिएगा क्या है, स्टॉल के बारे में बता रहे थे, जो मतलब पेट में जो होता है, आपको अगर देखना है आप घर में तौलिया वगैरह होगा, ठीक है। तौलिया में देखते अच्छा वाला जो खुदरा टाइप का होगा, ठीक है। उसी तरह पेट में होता है, क्या होता है उसी तरह पेट में तो क्या काम करता है, खाना को स्टोर करता है। तब क्या जाता है, पहले बड़ी आंत में जाता है, छोटी आंत में, छोटी आंत से क्या आता है बड़ी आंत में। देखिएगा समझिएगा क्या है, इसको अम्लम क्या कहते हैं, किंग क्या है, साइकिंग क्या बोलते हैं, काइकिंग, ठीक है, कहलाता है। जो यह काइम, इसको क्या बोलते हैं, काइम, इसको हिंदी बोलते हैं अवलयम, क्या अवलनम, काइम बोलते हैं, ठीक है, काइम कहलाता है। यह काइम ग्राहनी में पहुंचता है, क्या है यह काइम। आप जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या आता है, स्टोर को अमाशय में जाता है, अमाशय में जाने के बाद क्या आता है, काइम, ठीक है। हम बोर्ड पर लिख दिए हैं आपको समझने के लिए, हम जिससे बोल रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ भी, हम जो आपको समझा रहे हैं वो बोर्ड पर लिखा हुआ भी, ठीक है। क्या है, या इस काइम ग्राहनी में पहुंचाता है सबसे पहले, या यकृत से निकल कर पित्त, क्या बोले हम, यकृत से निकल कर क्या होता है, पित्त। पित्त अगर देखना है आपको, मुर्गा का देख सकते हैं, खस्सी का देख सकते हैं, और क्या कहते हैं मछली का भी देख सकते हैं। जो लोग मछली खाते हैं वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं खाते हैं उनको हम फिगर में दिखा देंगे, ठीक है, फिगर में दिखा देंगे, ठीक है। तो क्या है, मिलकर पिताशय से इससे मिलते हुए क्षारीय, पित्त क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, इसमें मिलते हुए क्षारीय प्रकृति का होने के कारण यह पित्त रस कायम से क्षारीय बना देता है। यह पित्त रस में किस प्रकार का एंजाइम नहीं, किसी प्रकार का एंजाइम पित्त में नहीं पाया जाता, क्या है, किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। उसके बाद देखिए यह अग्नाशय में शराबी, अग्नाशय को इस आकार का कायम ऊपर लिखे हुए हैं, कायम से मिल जाता है, जो इसके पश्चात यह इलियम में पहुंचा जाता है, जहां अंतः रस की क्रिया कायम पर होती है। यह छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के उपरांत उसका अवशोषण भी छोटी आंत में स्थित रसकुलर वेल्स द्वारा होता है, जो बिना पाचक हुए कायम बड़ी आंत को पहुंचा जहां जल का अवशोषण होता है, एवं शोषण में कायम मल के रूप में मलाशय से एकत्र होकर गुर्दे की बाहर आ जाता है। इसमें देखिएगा मतलब छोटी आंत में क्या होता है, खाना का पाचन होता है, पाचन हो जाने जो पच जाता है, पचने का तो वो बड़ी आंत मोटा वाला होता है। आपको बताएंगे, ऐसे मान लीजिए छोटा सा ऐसा हम फिगर डाल देंगे उसका, देखिए ऐसे छोटा सा, ठीक है, यहाँ से आया, ठीक है, ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ठीक। उसके बाद इसका पाचन होने के बाद, ठीक है, इसका पाचन होने के बाद, ठीक है, इसी से एक बड़ी आंत जुड़ा हुआ होता है, ये भी ऐसे घूम कर ऐसे आया हुआ है। यहाँ क्या होगा, ये मल बाहर आ जाएगा, क्या होगा, ये मल बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी में जो होता है, ये छोटी आंत से क्या आता है, उसके बाद बड़ी आंत में होता है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, छोटी आंत की आंत जो होता है वो लंबी होती है, और बड़ी आंत छोटी होती है, ठीक है। देखिए इसका साइज जो है, इसका साइज ये है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे कनेक्ट रहता है छोटी आंत, उससे अवशोषण होकर बड़ी आंत से आके मल द्वारा बाहर आ जाता है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के उपरांत उसका अवशोषण छोटी आंत में स्थित रसकुलर द्वारा होता है, जो बिना
बचा हुआ कायम बड़ी आंत में पहुंचा देता है। ठीक है, जहां जल का अवशोषण होता है एवं शेष कायम मल को रूप में मलाशय से एकत्र होकर गुर्दे से बाहर निकाल देता है। क्या करता है? गुर्दे से बाहर कर देता है। कायम होकर का जल का अवशोषण होकर बाहर निकाल देता है। अब अगला स्टेप देखिए। अब देखिएगा जो पित्त जो होता है वो कितना लीटर अथी होता है, क्या कहते हैं उसको, छोटी आंत जो पाचन चालू होता है। देखिएगा इसमें क्या है, अब आगे देखिए तो हम बता दिए आपको। अब देखिएगा इसमें क्या है, छोटी आंत पाचन, छोटी आंत में जो भोजन आते हैं इसमें 3 पाचक रस, पित्त रस, अग्नाशय रस तथा अत्र रस मिल जाते हैं। हम आपको बताएंगे क्या कहते हैं उसको, जो पित्त प्रतिदिन मनुष्य के शरीर में कितना बनता है। पित्त गहरा एवं पीला रंग का होता है, वो भी हम बताएंगे, जो आपका खाने से जो मिलता है। और दूसरी बात HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बता दिए, लेकिन उसमें भी हम कल आपको हम बता देंगे। पूरा एकदम सिंपली में कल हम ख़त्म कर देंगे।